ज़रा सोचिए कि अगर आपको पता चले कि कोई मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर स्टूडेंट को 13 साल जेल में गुजारना पड़े उस अपराध के लिए जो उसने किया ही नहीं है, तो क्या वेदना आपके मन में उठती है? मुझे भी बहुत बुरा लगा जब मैंने ये जजमेंट पढ़ा। जब कैसे एक स्टूडेंट के 4,740 दिन जो उसने अब जेल में गुजारे हैं, जबकि वो एक ब्रिलियंट डॉक्टर हो सकता था, उसको कंपनसेट किया जा सकता है। ये एक बड़ा क्लासिक केस है जिसमें कि एक पुलिस में अच्छे कनेक्शन होने पर किसी भी इनोसेंट व्यक्ति को एक मुलजिम बना दिया जा सकता है। 31 जुलाई 2009 को चंद्रेश को कन्विक्ट किया गया, सज़ा दिया गया मर्डर केस में, और उसको उम्र कैद की सज़ा दी गई थी भोपाल के एक सेशन कोर्ट के द्वारा। और उसका वो अपील किया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। क्या था उस केस में ऐसा जो जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की उस व्यक्ति के प्रति, और बहुत दुख प्रकट किया पूरे पुलिस के वर्किंग पे। इस केस में क्यों ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट ने ना केवल उसको बरी कर दिया बल्कि उसको 42 लाख रुपए का कंपनसेशन भी दिया। हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि 42 लाख का कंपनसेशन उसके जो 13 साल उसने गुजारे हैं उसको कंपनसेट नहीं कर सकता, लेकिन ये एक कहीं ना कहीं उसको एक कॉन्फिडेंस देगा अपनी ज़िंदगी में वापस लौटने का। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कंपनसेशन देते वक्त नंबी नारायणन वर्सेस सीबी मैथ्यू, जो 2000 AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट 5112, जो एक इसरो के साइंटिस्ट का केस है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया। इस केस में केरला पुलिस ने उसे इंडिक्ट किया था, जबकि सीबीआई ने उसको बरी कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इंटरेस्ट लेकर उसको 50 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया था। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम आज आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिलीप सिंह है और मैं एडवोकेट हूँ। मेरा पर्पस वीडियो बनाकर जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं या कॉमन लॉज होते हैं जो एक आम आदमी को अफेक्ट करते हैं, उसको आप तक पहुँचाना है एक सिंपल शब्दों में। अब हम ये देखते हैं कि क्या फैक्ट था इस केस का। 20 सितंबर 2008 को डॉक्टर हेमंत वर्मा, जो कि सीनियर रेजिडेंट होते हैं भोपाल के एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में, वो एक चिट्ठी लिखते हैं भोपालगंज के आईजी शैलेंद्र श्रीवास्तव को कि 19 सितंबर, मतलब एक दिन पहले, उनको एक उनका स्टूडेंट जो उस कॉलेज का है, चंद्रेश, 4th ईयर का स्टूडेंट है, उसने कांटेक्ट किया और कहा कि उसकी गाड़ी चाहिए क्योंकि उसको होशंगाबाद जाना है। और उन्होंने अपने ड्राइवर राम प्रसाद को उसके साथ भेज दिया, और वो गाड़ी लेकर राम प्रसाद आकर लौट के डॉक्टर वर्मा को बताया कि वो गाड़ी लेकर होशंगाबाद के बजाय पंचमढ़ी चला गया था। और पंचमढ़ी में एक जगह जब उनका वो ड्राइवर उतर कर नेचर को रिस्पॉन्ड करने गया, तो उसी समय उसने गाड़ी से एक बहुत ही हैवी बेडिंग लेकर उसने गड्ढे में फेंक दी, जो बेडिंग लेकर चंद्रेश अपने साथ चला था भोपाल से। अगले दिन, चूँकि डॉक्टर वर्मा का ये कहना था कि मैं अपने इंदौर चला गया था उसी दिन, जो कि वहाँ से 180 किलोमीटर दूर है, अपने घर चला गया था। वहाँ से जब वो लौट कर आए तो उन्होंने ये जानकारी डायरेक्ट पहले मोबाइल पे बात करी आईजी से और उसके बाद उनको दिया। आईजी ने इस कंप्लेन को फॉरवर्ड कर दिया लोकल पुलिस स्टेशन में, और उसके बाद 20 तारीख को ही, नेक्स्ट डे ही, जब चंद्रेश की गिरफ्तारी होती है, 21 तारीख को डेड बॉडी रिकवर होता है, और 24 तारीख को इसमें FIR रजिस्टर किया जाता है, और 25 तारीख को फिर उसके स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। पारा नंबर 60 में, अपने जजमेंट के पारा नंबर 60 में हाई कोर्ट ने एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाए जो कि प्रोसिक्यूशन का था, जिस पर पुलिस ने रिलाई किया था, और उसमें एक एक डॉक्यूमेंट में देखा कि डेट पे और टाइम पे ओवर राइटिंग है और फेरबदल किया गया है। फिर हाई कोर्ट ने बहुत ही राइटली कुछ सवाल किए अपने आप से कि हेमंत वर्मा जो लेटर लिखा था उसमें कहा कि वो पुलिस को ये कहना चाहता था कि एक मर्डरर बचे नहीं, इसलिए मैं ये चिट्ठी लिख रहा हूँ पुलिस को। तो हेमंत वर्मा को पता कैसे चला कि वो कोई डेथ हुई है या कोई मर्डर हुआ है या कोई डेड बॉडी है, जबकि उसके
ड्राइवर ने अपने स्टेटमेंट में कहीं कुछ नहीं कहा ऐसा कि वो उस बेडिंग में क्या था। इवन कि ड्राइवर का जो ना तो बेडिंग को टच किया, और ड्राइवर ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि डिक्की की चाबी उसके पास थी और डिक्की की चाबी उसने कभी उसको दिया ही नहीं, चंद्रेश को। तो जब दिया ही नहीं तो डिक्की खुला कैसे? इस बैकग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट, मद्रास मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैक्ट को एग्जामिन किया। उसमें बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक विटनेस था प्रोसिक्यूशन की तरफ से। वो था एक टॉल स्टेशन इंचार्ज पंचमढ़ी का, जो कि उसने टॉल पे एक स्लिप काटा था उस गाड़ी का, और उस गाड़ी में उसने लिखा था 4 पैसेंजर्स थे, जबकि ड्राइवर के अनुसार 2 ही पैसेंजर थे। और 4 पैसेंजर का पैसा भी दिया था, क्योंकि उस टोल पे जितने भी पैसेंजर होते थे उसके अनुसार पेमेंट होता था, तो 4 पैसेंजर का पैसा भी दिया था। दूसरी बात, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट, जबकि ड्राइवर का ये कहना था कि हम 2 ही लोग थे, ड्राइवर खुद और वो चंद्रेश। फिर दूसरी बात की, जो फोरेंसिक रिपोर्ट थी उसमें जो ब्लड सैंपल और इन सब सभी कहीं से कुछ कंक्लूसिव निकल के नहीं आ रहा था। आज सभी को मैनेज किया हुआ ऐसा लग रहा था, हर एक रिपोर्ट गलत था। प्रोसिक्यूशन विटनेस के बाद जब डिफेंस विटनेस को एग्जामिन किया तो उसमें चंद्रेश का ये कहना था कि जो डॉक्टर वर्मा है, हेमंत वर्मा है, उनसे उनकी पॉलिटिकल राइवलरी थी और कैंपस में हर एक कोई जानता था। और उसके बाद उसने अपने विटनेस भी एग्जामिन किए, जो कि ट्रायल कोर्ट ने उनको डील नहीं किया, इग्नोर कर दिया। जो सबसे डिस्टर्बिंग फैक्ट हाई कोर्ट ने देखा कि सेशन कोर्ट ने जो एक चीज़ नहीं देखी कि जब चंद्रेश को गिरफ्तार 20 को ही कर लिया गया था और उसके स्टेटमेंट वगैरह कई 20 को ही रिकॉर्ड हुए थे, तो फिर एफआईआर 24 को कैसे रिकॉर्ड हुआ? और डेड बॉडी जब 20 को ही रिकवर हो गई थी, तो जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट थे वो 25 को कैसे रिकॉर्ड हुआ? तो इन सब चीज़ों को देखकर हाईकोर्ट ने कहा कि ये टोटली नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है ट्रायल कोर्ट के द्वारा, और जिसकी वजह से उसकी कन्विक्शन हुई और इतना लंबा वक्त उसको गुजारना पड़ा। मेन जो हाई कोर्ट ने यहाँ पे ना तो केवल पुलिस की बात करी, बल्कि ट्रायल कोर्ट के भी कई चीज़ों को इग्नोर करने की बहुत डिटेल में डिस्कशन किया। उसके बाद हाई कोर्ट ने एक चीज़ और देखी कि सेक्शन 313 में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है कि उसका, उसके बाद वो डिफेंस विटनेस लिखता है, तो उसके उस सारे फैक्ट को कंसीडर करना चाहिए कोर्ट को, और एक पैरेलल स्टोरी जो डेवलप होती है, पैरेलल क्लेम जो डेवलप होता है, उसको देखना चाहिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक बार अगर एक्यूज कोई प्लॉजिबल डिफेंस डेवलप कर लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है परमिंदर कौर वर्सेज स्टेट AIR 2020 सुप्रीम कोर्ट 3815, उसमें कहते हैं कि जो अगर प्लॉजिबल डिफेंस अगर रेज कर देता है एक्यूज, तो इसके बाद प्रोसिक्यूशन की जिम्मेवारी आ जाती है कम्प्लीटली कि वो उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसको डिस्पेल करे। इस केस में ना तो केवल पुलिस फेल हुई, बल्कि ट्रायल कोर्ट भी अपनी ड्यूटी में फेल हुई थी, और हाई कोर्ट ने इस चीज़ को कंक्लूड किया अपने जजमेंट में। हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो पुलिस का कंडक्ट था वो दुर्भावनापूर्ण था, मैलिशियस था, और ये इन्वेस्टिगेशन टोटली मोटिवेटेड था, जिसका पर्पस था ये सिक्योर करना कि चंद्रेश को सज़ा मिले और डॉक्टर हेमंत वर्मा को बचाया जाए। कायदे से तो इस तरह के केस में जहाँ पे शैलेंद्र श्रीवास्तव जो IG थे वो इन्वॉल्व थे, तो इस केस का इन्वेस्टिगेशन ही CBI के थ्रू होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। ये स्टेट के पार्ट में गलती थी। अब इस पूरे प्रकरण में 2 व्यक्ति जो इनजस्टिस के शिकार हुए, वो एक तो चंद्रेश, जिसको कि इसकी वजह से 4740 दिन जेल में गुजारना पड़ा। दूसरा उस लड़की श्रुति, जिसका मर्डर हुआ था, जिसकी डेड बॉडी रिकवर हुई थी, उसको उसके मर्डर का भी पता, को जो सज़ा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, कोई भी अमाउंट ऑफ मनी इसको के 13 साल को, चंद्रेश के 13 साल को लौटा नहीं सकता, जो कि एक ट्राइबल लड़का था, बहुत ही प्रॉमिसिंग लड़का था, और वो अपने पूरी सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल था, जिसने अपने
मेहनत से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था, उसके 13 साल को लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए ट्राई रूट में ना ही उसको इक्विट किया बल्कि 42 लाख रुपए का कंपनसेशन भी दिया। इसमें इस जजमेंट में जो कुछ चीज़ें मुझे बहुत बढ़िया लगा, एक तो कंपनसेशन से रिलेटेड सारे लॉ को जो जो सारे लॉ डेवलप हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या अलग अलग हाई कोर्ट के द्वारा उसको डील किया और उसको इतने बेहतर तरीके से डील करके कंक्लूड किया कि उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, उसको सिविल कोर्ट के पे नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि इस केस में उसने लिबर्टी भी दी हाई कोर्ट ने कि अगर वो सिविल कोर्ट जाकर बड़ा क्लेम करना चाहता है तो वो कर ले, और फिर इसमें 42 लाख का कंपनसेशन है। बहुत रेयर केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ की हाई कोर्ट इतना आगे बढ़ के और इस तरह के कंपनसेशन अवार्ड करती है। तो इस केस को पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने सोचा कि सिंपल शब्दों में मैं कॉमन आदमी को, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उन तक पहुँचाऊँ। थैंक यू। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा और इससे रिलेटेड कोई आपके कमेंट्स हैं या कोई क्वेश्चन है या इस तरह के सिमिलर कई केस है जहाँ पे आपको उसमें कोई क्वेश्चन बनता है जहाँ आप जानकारी जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, अपने कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखिए, जिससे कि मैं आप तक दोबारा पहुँचूँ उससे जुड़ी हुई जानकारियों को लेकर। थैंक यू। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।